Good morning, students. Today I will explain you about chapter reflection of light. Reflection of light. But before starting about the topic, what is light? Light क्या होती है? As you already know that light is a form of energy which enable us to see things. Light एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं या जो हमें हेल्प करती है देखने में. Now how it is possible? Let us consider an example. When we enter in a dark room, we cannot see anything. कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं या रात में कहीं जाएंगे तो हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देती. क्यों? बिकॉज देयर इज नो लाइट. क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? कोई लाइट नहीं होती. एज सुन एज वी स्विच ऑन द लाइट वी कैन सी ऑल द थिंग्स. जैसे ही हम लाइट को स्विच ऑन करते हैं वैसे ही क्या होता है, हमें सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लगती है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? ऐसा कैसा पॉसिबल है कि लाइट होते ही हमें सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाए? यू ऑलरेडी नो अबाउट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. Luminous objects, what are they? Luminous objects are those objects which have their own light and thus they emit their own light. जिनकी क्या होती है? Luminous objects वो objects होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है. own light, जिनके पास अपनी लाइट होती है और वही लाइट क्या वो एमिट करते हैं. और इसी लाइट की वजह से हम क्या है कोई भी चीज़ को देखना हमारे लिए पॉसिबल होता है. एग्जाम्पल आपको पता है, सन, फायरफ्लाई, इलेक्ट्रिक बल्ब, दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सन है उसकी अपनी एक लाइट होती है. फायरफ्लाई जुगनू है उसकी अपनी लाइट होती है. ठीक है. बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो भी होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है. CFL हो गया, ट्यूब हो गया, टॉर्च हो गया. ठीक है. ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, इनकी अपनी लाइट होती है. तो क्या होता है जब ये अपनी लाइट एमिट करते हैं तो हमें चीज़ें विजिबल हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कमरे में जाएँ, स्विच ऑन करें लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो क्या है वो अपनी लाइट एमिट करेगा. उससे क्या हमें सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी. जस्ट अपोजिट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देयर आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Non-luminous objects are those which emit or reflect the light which falls on them. Non-luminous objects क्या होंगे? इनकी अपनी लाइट नहीं होती है बट ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं या एमिट करते हैं उन लाइट को जो उन पे गिरती है. ठीक है. एग्जाम्पल है इसका, कुछ भी लिख सकते हैं आप. चेयर, टेबल. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? द ऑब्जेक्ट्स हु डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड दस दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती लेकिन जब कोई लाइट वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को जो उनके ऊपर पड़ती है. और यही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. तो इसी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से क्या होता है? हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है. नाउ सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम अभी एंटर किया हमने डार्क रूम में वेयर देयर इज नो लाइट, जहाँ कोई भी लाइट नहीं है. वी कैन नॉट सी एनीथिंग. व्हेन देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. जब कोई लाइट नहीं होगी तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी. नाउ if the light falls, now when we switch on the light, अब हमने लाइट ऑन की, the light
इट फॉल्स ऑन द चेयर। अब लाइट हमने ऑन की तो कमरे में जितने भी हिस्सों पे लाइट जाएगी वो हमें दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देते हैं? देखिए नॉर्मली सपोज कीजिए ये एक पेन है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है सपोज कीजिए, इस बल्ब की जब लाइट इस पेन पे पड़ेगी तो ये पेन क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आई फील करेगी, हमारी आई जब इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देखेगी तो उससे हमें पेन दिखाई देगा। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इसकी अपनी लाइट है, इसने एमिट किया है तो हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी अपनी लाइट। लेकिन इन केस ऑफ पेन इट हैज़ नो इट्स लाइट। इलेक्ट्रिक पेन के पास कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जब ये बल्ब की लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट की लाइट पेन पे पड़ेगी, ठीक है, देन पेन रिफ्लेक्ट्स दिस लाइट एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट मेक्स अस और हेल्प अस टू सी दिस पेन। तो जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी पेन की, उसी के कारण हम क्या है चीज़ों को देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक रूम है, उसमें एक बेड है, ठीक है, बेड पे जितनी भी चीज़ें हैं, लाइट बेड के ऊपर पड़ रही है तो बेड के ऊपर जितनी भी चीज़ें वो हमें विजिबल होगी, लेकिन अंडर द बेड क्या क्या चीज़ें वो हमें दिखाई नहीं देगी, स्पेशली इन केस ऑफ नाइट में बेड के नीचे क्या क्या चीज़ें वो हमें दिखाई नहीं देगी, बिकॉज देयर इज नो लाइट, वहाँ कोई लाइट नहीं है। तो लाइट के कारण तो हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो दैट रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसी के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हम वही लाइट का रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें कोई चीज़ें विजिबल होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब लाइट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इससे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि लाइट ट्रेवल करती है कि स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आप देखिए सपोज कीजिए टॉर्च है, यहाँ पे कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ये बुक है, तो अगर मैंने इस टॉर्च के ठीक स्ट्रेट में कोई बुक अगर रखी है, सपोज कीजिए अगर ये लाइट जहाँ से आ रही है, यहाँ पे मैंने एक बुक रखी है, तो यहाँ से क्या है, जो ये रेज ऑफ जो टॉर्च से जो लाइट जा रही है वो इस बुक के पास नहीं हो पाएगी, ठीक है, बुक से पास नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो क्या है, बुक है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती, बट इट डजंट हैव। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बुक रखने के बाद क्या होता है, जो लाइट है वो इस बुक की शैडो इसके पीछे बनाती है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, एक छोटा सा टॉपिक है अबाउट नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ लाइट, हम ये कह सकते हैं, देखिए लाइट के नेचर के ऊपर हमारे पास दो थ्योरीज हैं, टू थ्योरीज हैं, एक है वेव थ्योरी और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। ये बस एक हिंट है आपका, वेव थ्योरी एंड सेकेंड इज पार्टिकल थ्योरी। सिंपली देखिए वेव थ्योरी का मतलब क्या है, ये थ्योरी हमने एज्यूम किया, इन वेव थ्योरी वी एज्यूम दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव और लाइट इट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। Which type of waves? Electromagnetic waves. In wave theory, we consider light
कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि लाइट में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स ऐसी वेव्स, द वेव्स which have the properties of electricity and magnet। ऐसी वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी हो, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करे, और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज भी शो करेगी। ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी भी शो करती है और मैग्नेट की प्रॉपर्टी भी शो करती है, वो हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, दे डोंट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनको किसी भी तरीके की किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर देयर प्रोपोगेशन, जैसे हमने 9th क्लास में साउंड में पढ़ा था कि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। साउंड में मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। मटेरियल मीडियम मीन्स इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, तभी हमें साउंड सुनाई देगा, ठीक है। अगर नहीं होगा, एज इन द केस ऑफ स्पेस और इन द वैक्यूम, वी कैन नॉट हेयर एनीथिंग। बट हियर वेव थ्योरी, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं हो सकती, नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड वन, अब वेव थ्योरी में हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, इसमें क्या होती है, स्पीड कितनी होती है हमें पता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आप इसको लर्न कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट वैसे 2 पॉइंट समथिंग होती है, 99 अप्रॉक्सीमेट, बट अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी, इसमें क्या कहते हैं कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स की मिलके बनती है। ये तो थे हमारे वेव थ्योरी। सेकेंड, पार्टिकल थ्योरी हमारा क्या कहती है, अब वेव थ्योरी में लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, लेकिन पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है, लाइट में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स, विच ट्रेवल इन अ मीडियम एट अ वेरी फास्ट स्पीड, विच ट्रेवल स्ट्रेट लाइन फास्ट स्पीड। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, लाइट पार्टिकल से मिलके बनती है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल्स, इनको हम बोलते हैं फोटोन्स। इन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे फोटोन्स, ठीक है। अब ये जो हमारी जो दो थ्योरीज आई हैं, हाउ दे डिराइव्ड, ये कहाँ से डेरिवेशन हुआ इनका, ठीक है। हमने कैसे आइडिया लगाया कि ये जो हमारी है थ्योरीज है वो दो थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, ठीक है। हमने देखा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पता है, ठीक है। शैडो हमारी बन रही है, तो ये सारी कहाँ से होती है। अब क्या है, लेकिन क्या होता है कि अलग अलग उसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास दो केस हैं। फर्स्ट केस तो क्या है, रिफ्लेक्शन या शैडो बनना, ठीक है। फर्स्ट केस हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसमें हम कह सकते हैं कास्टिंग ऑफ शैडो, या हमारी शैडो जो बन रही है। सेकेंड केस है हमारा, इसमें हमारा होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, और सेकंड केस हो गया हमारा डिफ्रैक्शन हो गया इसमें,
इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ये सीनियर क्लासेस में है, ठीक है, लेकिन आप इनके बारे में जानते हैं। डिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। कि मान लीजिए कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इसके चारों तरफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें पता है कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो चारों तरफ, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, फोटोन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे यहाँ से क्या होता है, लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है इनके कॉर्नर से, तो वो हमारा है डिफ्रैक्शन। अब फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है। तो अगर हम फर्स्ट केस में जो हमारा, हम अगर ये कंसिडर करें कि जो हमारी लाइट है वो क्या है, वेव थ्योरी है, ठीक है, यानी अगर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो अगर हम ये कंसिडर करें कि वेव, तो ये वाली, ये दोनों तो क्या है, हमारी वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर लेती है कि हाँ, वेव थ्योरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शेडो और भी बहुत सारे हमारे फेनोमेना है, तो वो तो वेव थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन हो जाते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी वो हमारी नहीं हो पाती, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि लाइट जो है वो वेव, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उस थ्योरी के बेस पे हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के जो भी हमारे फेनोमेना हैं, वी कांट एक्सप्लेन थ्रू दिस थ्योरी, वेव थ्योरी। सो hence the second theory arises, that is a particle theory. Then the particle theory, it explains the diffraction and interference phenomena. अगर तब हमने क्या किया कि पार्टिकल थ्योरी के बेस पे अगर हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अब पार्टिकल थ्योरी के बेस पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कास्टिंग ऑफ शैडो, ये दोनों हमारी क्या है, थ्योरीज को हम एक्सप्लेन नहीं किए, इन दोनों फेनोमेना तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब क्योंकि होते तो ये सब हैं, तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटली ओवरऑल हम रिजल्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ओवरऑल रिजल्ट निकाला इतने अलग अलग फेनोमेना को कंसिडर करके, ठीक है, कि दैट लाइट कंसिस्ट, दैट द लाइट नेचर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू थ्योरीज, फर्स्ट इज वेव थ्योरी एंड सेकेंड इज पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब पूरा ओवरऑल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, रिसर्च की, तब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि लाइट का जो नेचर है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह भी होता है और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो यानी लाइट में क्या हो गया कि वो वेव थ्योरी को भी उसके लिए वेव थ्योरी भी होनी चाहिए और पार्टिकल थ्योरी भी होनी चाहिए। तो ओवरऑल अब जो कॉम्बिनेशन हो गया लाइट का, वो क्या हो गया है कि लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है, ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर, ड्यूल मैंने टू, कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है। कभी कभी तो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है, कभी कभी वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में वो है। लाइट have properties of waves and particles। लाइट के पास क्या होती है, वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है किस मटेरियल में, किस सिचुएशन में वो है, ठीक है, और उसके बेस पे हम लाइट अपनी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर ड्यू नेचर ऑफ light. So today in the first part of this video I explained you about light, how we can able to see the objects, ठीक है, ड्यू नेचर ऑफ लाइट, theories related to light. This is a basic introduction of the chapter. The second video I explained you about reflection of the light, okay, and the terms related to reflection. That's it for today. And thank you and have a nice day.